चलिए, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? और सभी को मेरी वीडियो भी दिख रही है? ठीक है, तो करते हैं हम फिर आज की क्लास शुरू। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें हम पिछली क्लास में सीख रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में, यानी फ्रैक्शंस पर जो ऑपरेशन यानी भिन्नों पर संक्रियाएं, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें से हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना ये कंप्लीट हो चुका था हमारा, और भाग करना भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन आज हम करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, सभी बच्चों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे एक बार रिवीजन हो जाए हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको भाग करना है, आपको भाग करना है 2/5 को 4/10 से। सभी लोग 2/5 को 4/10 से भाग करिए और अपनी कॉपी में सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को याद भी है या नहीं कि हमने कैसे भाग करना सीखा था। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हम भिन्नों को भाग कैसे करते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करने हैं। दो दो क्वेश्चन है शायद, ठीक है, पोल में। और उससे पहले एक बार रिवाइजन कर रहे हैं। तो 2/5 को भाग करना है 4/10 से। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आएगा इसका? चैट में आंसर देंगे। ओके, 5 लोगों के आंसर आ गए हैं। बाकी लोग भी सॉल्व करें, फिर मैं कॉपी देखता हूँ। हर बच्चा बस एक बार आंसर लिखे जिससे मैं देख सकूं कि कितने लोगों ने कर दिया है सॉल्व, कितने लोग बचे हैं। ठीक है, करिए। वेरी गुड, एक आंसर है इसका। ठीक है, बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट है वो अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे सॉल्व किया आपने। बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, अभिषेक आप दिखाइए तब तक। अभिषेक, आपने सॉल्व किया ना ये क्वेश्चन कॉपी में, तो दिखाइए कहाँ पर सॉल्व किया है। ओके अभिषेक, वेरी गुड। हाँ जी, अभिषेक के बाद नैना, आप दिखाइए अपनी कॉपी। नैना थोड़ा पास लेके जाइए कैमरा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो मैंने बताया था, याद कीजिए, 3 स्टेप मैंने बताए थे, एक बार फिर से लिख रहा हूं कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, ये मैंने बताया था आपको सबसे पहले। उसके बाद मैंने बताया था कि भाग की जगह, भाग की जगह क्या लगा दो? गुणा लगा दो। भाग की जगह क्या लगा दो? गुणा लगा दो। और तीसरी चीज मैंने बताई थी, दूसरी संख्या का क्या निकाल दो? व्युत्क्रम निकाल दो। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल, निकाल दो। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 2 संख्याएं हैं। यहां पर मेरे साथ 2 संख्या, मेरे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो ये और एक ये। इसको मैंने बोला पहली संख्या। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला? एक मिनट,
हाँ जी, इसको मैंने क्या बोला, पहली संख्या, और इसको मैंने बोला दूसरी संख्या। तो जो मैंने 3 लाइन लिखी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने कहा है पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। मतलब पहली संख्या 2/5 है, इसको मत छेड़ो, इसको 2/5 को ऐसे का ऐसे ही लिख दो। उसके बाद भाग की जगह गुणा लगा दो, तो भाग का निशान है, इसकी जगह गुणा आ जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो। तो दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, 4/10। 4/10 का व्युत्क्रम बताइए। सभी लोग 4/10 का व्युत्क्रम मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। व्युत्क्रम निकालना मैंने सिखाया था। 4/10 का व्युत्क्रम क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो। यानी रेसिप्रोकल क्या होता है कि अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। यानी जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, यानी 10 यहाँ पर नीचे है बटे के तो ऊपर आ गया, और 4 ऊपर है तो नीचे आ गया। ठीक है, मतलब पलट देना, किसी भी संख्या को पलट देना क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसके बाद यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी तरीके से इसी तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये मेरा क्या बचा, 1/1 गुणा 2/2, और यहां से मेरा आंसर आया 2/2, और 2 को 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या आया, 1। सभी बच्चों को समझ में आ गया, बताइए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग बताओ, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो, सबको समझ में आ गया है कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे भाग किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं फिर। हमने ये रिवाइज कर लिया एक बार। तो एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, ये हमें पढ़ना था। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 2/5 को भाग करना है 8/11 से। 2/5 को भाग करना है 8/11 से। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें, फिर मैं कॉपी चेक करूंगा। पिछले क्वेश्चन में जिन बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई, इस क्वेश्चन में वो कॉपी दिखाएंगे अपनी। ओके, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहली संख्या जैसी है वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो, और फिर सिंपल इसको सॉल्व करना। सभी लोग करिए जल्दी से। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, आपका कैमरा ब्लर हो रहा है थोड़ा, उसको फोकस होने दीजिए। थोड़ा पास लेकर जाइए, अपने सॉल्यूशन पर लेकर जाइए, तो क्वेश्चन ही दिख रहा है अभी। तो मुझे सॉल्यूशन दिखाइए आपने कैसे किया। ओके, आप ठीक है, वेरी गुड। हालांकि थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन कोशिश आपने सही की है। हाँ जी, बाकी लोग, बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं वो दिखाइए। पिछले क्वेश्चन में भी आपने, हाँ, इस बार आपने कैसे किया है, 520, 11 दूनी 22, 2 से आपने 8 को काटा, वेरी गुड, वेरी गुड।
ओके भारती, वेरी गुड, ठीक है। और किसकी कॉपी बची है? अच्छा, ओके, वेरी गुड। यस, तो 11/20 इसका आंसर होगा, सबका आंसर सही है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो पहली संख्या है उसको ऐसे ही रखो, तो 2/5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर मैंने बताया था कि इस भाग की जगह गुणा लगा दो, है ना। भाग की जगह क्या लगाना है हमें? गुणा का निशान लगा देना है। तो भाग की जगह मैंने क्या लगाया? गुणा। उसके बाद 8/11 का व्युत्क्रम, यानी दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे, यानी पलट दो। तो व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, यानी 11/8। और इस तरीके से हम इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये क्या बचा मेरा? 1/5 गुणा 11/4। तो 1 की गुणा 11 में हुई तो 11, और 5 की गुणा 4 में हुई तो 20। तो इसका आंसर क्या हुआ? 11/20। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो बताओ। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। हाँ जी, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। किसी को भी डाउट हो छोटा सा भी, क्योंकि फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11/20। तो कैसे किया सॉल्व? 2/5 ऐसे का ऐसे ही रहा, भाग की जगह आया गुणा, और 8/11 का विक्रम हुआ 11/8, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 11/20। तो एक क्वेश्चन है, 7/8 को भाग करना है 7/16 से। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। सभी लोग करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है सभी को। पहले सॉल्व कर लो। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी में 2 लोगों ने तो गलत कर दिया है। तो इशिका, भारती, प्रियांशी, अभिषेक, जोगिंदर खत्री नाम से हैं, ऋतु नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, रजनी बहमानी नाम से हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं, नैना डागर एंड बलबीर राज के नाम से हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। तो इस क्लास में भी सभी बच्चे पोल में आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन है, 7/8 को भाग करना है 7/16 को। करिए। आधे लोगों ने गलत आंसर कर दिया है जल्दबाजी में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आता नहीं, आपको आता है। मैंने चेक किया था, पिछले क्वेश्चन में सबने सही आंसर किया था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको आता नहीं, आपको आता है, लेकिन आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान से सॉल्व किया करो। आधे लोगों का आंसर गलत हो चुका है। यस, 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। आखिरी 10 सेकंड। जो 2 लोग बच गए हैं, ओके वेरी गुड। 1 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो बाद में 2-3 लोगों ने सही आंसर करके थोड़ी परसेंटेज अच्छी कर दी है इस बार, वरना आधे लोगों का गलत था। ठीक है, देखो
मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आता नहीं, मैं ये कहूंगा कि आपने जल्दबाजी करी है, जिस भी बच्चे ने ए ऑप्शन आंसर दिया है। ठीक है, तो 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए ऑप्शन पे आंसर लगाया था। तो देखो, यस, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7/8 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इस भाग की जगह गुणा आ जाएगा, और ये जो 7/16 है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, यानी 16/7। ठीक है, अब यहां से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहां से क्या बचा? 1/1 गुणा 2/1। तो 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, और 2/1 किसके बराबर होता है? 2 के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी। कुछ बच्चों ने 1/2 आंसर लगाया है, तो ध्यान रखना, आंसर जो हमारा आएगा उसका व्युत्क्रम मत कर देना, उसका रेसिप्रोकल मत कर देना। आंसर हमारा जैसा आया है वैसा ही रहेगा। हमें व्युत्क्रम किसका करना है? बस इस भिन्न का, जो दूसरी भिन्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2। किसी को डाउट हो, जिनका गलत है, जिन बच्चों का गलत हो गया है, अगर उनको डाउट है तो पूछो। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, उनको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो, अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अब आपको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको गुणा करनी है एक सही 2/5 की, गुणा करो दो सही, अ, गुणा नहीं, भाग, भाग करो 2 सही 1/10 से। ठीक है, आपको एक सही 2/5 को भाग करना है 2 सही 1/10 से। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसी के जैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए पहले मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ कि आपको आता है या नहीं। हाँ जी, करिए, क्या आंसर आएगा? ओके, ठीक है, फिर मैं एक एक करके कॉपी चेक करता हूँ। पांच लोगों का आंसर आ चुका है चैट में, बाकी लोग भी आंसर दें। आपको सबसे पहले इन भिन्नों को बदलना पड़ेगा। बदलना मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था, उससे पिछली क्लास में भी सिखाया था, और पहले जब हमने भिन्नों को बदलना सीखा था तब तो सिखाया ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कैसे हमें बदलना है। नैना, 5/3 आया आपका आंसर, दिखाइए कैसे आया 5/3। नैना प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। क्या आंसर आया आपका नैना? सर 1 मिनट रुको। ठीक है, तब तक इशिका। मेरा किसका है? ओके नैना, क्या आंसर आपका 2/3 है ना? ठीक है, ओके, वेरी गुड। यस, इशिका, यस सर। दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे सर सॉल्व कर किया रही आपने? हूँ अभी। सर कर रही हूँ अभी। ओके, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया? दिखाइए अपनी कॉपी। ओके,
आपका आंसर क्या है? 2/3। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। इनके अलावा जोगिंदर खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, आपका हुआ क्या है क्वेश्चन? ओके दीपिका, वेरी गुड। ठीक है, आपका हो गया। ओके, एंड बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट है, आपका हुआ क्या? ओके ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा और कौन बचा? प्रियांशी। प्रियांशी आपका नहीं होगा सॉल्व ये? हो गया, ठीक है प्रियांशी। ओके, रितु। रितु नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपका सॉल्व हुआ क्या क्वेश्चन ये? ओके भारती, वेरी गुड। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार और। ध्यान दे वो बच्चे जिनको अभी भी डाउट है। देखो, बदलने का तरीका मैंने क्या बताया था? नीचे होती है गुणा, तो जो नीचे होगी गुणा, तो 5 × 1, और जो भी आंसर आएगा ऊपर उसको जोड़ देते हैं, तो +2 बटे नीचे 5 है तो यहाँ पर भी 5 आया। इसी तरीके से यहाँ भाग का निशान, नीचे होगी गुणा, तो 10 × 2, 10 और 2 की गुणा हुई, और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर जोड़ देते हैं, तो +1/10। तो यहां से 5 × 1 = 5, 5 और 2 7/5 को भाग करना है 10 दूनी 20, 20 और 1 21/10 से। ठीक है, तो 7/5 को भाग करना था 21/10 से, तो 7/5 तो ऐसा का ऐसे ही रहा, भाग की जगह गुणा, और इसका व्युत्क्रम 21/10 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 10/21। तो यहां से मेरे पास आया 7/5 × 10/21। अब हम ध्यान से अगर देखें तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। तो ये बचा 1/1 × 2/3, यानी 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आंसर आएगा, और 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 2/3। बताइए, आ गया सबको समझ में? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सारा खेल बस इसको बदलने का था, वो बदलना आपको सिखा चुका हूं। फिर भाग हम ऐसे ही करना है हमें, जैसे अभी तक करते हुए आए। ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है आपके लिए। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना अभी? हाँ, ये नहीं हुआ। पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 4/5 को भाग करो 2/3 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। सभी लोग करिए, ध्यान से करना। इस बार जल्दबाजी मत करना, पिछले क्वेश्चन में तो काफी लोगों ने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था। आराम से सॉल्व करना। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, 4 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। आपके लिए 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 30 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे, और सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर सब लोगों ने किया था, ऐसे ही करिए सब बाकी लोग भी। यस, 3 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं।
वेरी गुड, यस, एक्सीलेंट। सबका आंसर सही है, सबने आंसर दिया है। ठीक है, तो चलो फिर भी बता देता हूं मैं। 4/5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और भाग की जगह गुणा, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। ठीक है, और ये जो है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6, और 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6/5। सबका आंसर सही था, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं दशमलव की। ठीक है, तो क्या होता है दशमलव? हमने कई बार एक जो छोटा सा बिंदु लगा हुआ देखा है संख्याओं में, है ना, जैसे मैं लिख दूं 2.67, तो ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेसिमल। ठीक है, यानी जो एक छोटा सा पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं दशमलव। लेकिन ये दशमलव आया कैसे, ये दशमलव आया कैसे, क्वेश्चन ये उठता है कि दशमलव आया कहां से। तो मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या आप 1 या 10 kg में, 10 किलोग्राम में 5 ग्राम जोड़ सकते हो? क्या आप 10 किलोग्राम में 5 ग्राम जोड़ सकते हो? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि इस ग्राम को बिना बदले जोड़ तो हम सकते हैं। चलो मैं इस ग्राम को हटा के मैं यहां लिखता हूं मीटर, मैं लिखता हूं यहां पर मीटर। अब बताओ, क्या आप 10 किलोग्राम में 5 मीटर जोड़ सकते हो? ग्राम तो हम जोड़ सकते हैं, वो बात सही है, मीटर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बदलना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है नहीं जोड़ सकते। यस, वेरी गुड। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि 10 का जो मात्रक है वो किलोग्राम है, और 5 का मात्रक मीटर है, और हम अलग अलग मात्रकों को नहीं जोड़ सकते, है ना। किलोग्राम और मीटर क्या है, अलग अलग मात्रक हैं। क्या है, अलग अलग मात्रक हैं, या अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग मात्रक हैं, इसीलिए इनको हम नहीं जोड़ सकते, इसीलिए इन्हें हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर मैं इनके मात्रक समान कर दूं, अगर मैं इसका भी मात्रक किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में बदल दूं 5 को, या इसको मैं मीटर में बदल दूं, तो तब मैं जोड़ सकता हूं। यानी अगर मात्रक समान है किन्हीं दो संख्याओं के, हम तभी उन संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है? जब दो संख्याओं के मात्रक समान होते हैं तभी हम उन संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, अलग अलग मात्रकों के साथ। यानी कि 10 और 5 15 हम नहीं कह सकते, हम इसका आंसर 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 क्या, मीटर या किलोग्राम, हमें नहीं पता, क्योंकि एक मीटर में है और एक किलोग्राम में है। तो ये 15 किस में होगा, किलोग्राम में होगा या मीटर में होगा? तो हम इसको कर ही नहीं सकते, जोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि मात्रक अलग अलग है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 रुपए है और साथ में 50 पैसे हैं, तो क्या आप 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ सकते हो? मतलब इन्हीं मात्रकों के साथ। मेरा पूछने का मतलब है, क्या आप इन्हीं, यस आप जोड़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जोड़ने से पहले इन पैसों को किस में बदलना पड़ेगा, रुपए में बदलना पड़ेगा, या इस रुपए को किस में बदलना पड़ेगा, पैसे में बदलना पड़ेगा। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आई? मैं 2 रुपए में 50 पैसे तभी जोड़ सकता हूं जब ये 50 पैसे भी रुपए में हो। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मैं इसको 52 नहीं लिख सकता, मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता इसको 2 और 50 52। अगर ये होता 2 रुपए प्लस 50 रुपए तो होता 52। 2 रुपए प्लस 50 रुपए कितना हो जाता, 52 रुपए। लेकिन
₹2.50 52 नहीं हो सकता। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दशमलव आया कहां से। तो दशमलव की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको मुझे जोड़ना है। तो ₹2 तो मैंने ऐसे ही रखे, और आप मुझे ये बताओ 50 पैसे में कितने रुपए होंगे। 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, हमें पता है। ₹1 में कितने होते हैं, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। या मैं कह दूं 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, ₹1। तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, बताइए। अरे जब 100 पैसे में ₹1 है, तो 50 पैसे में कितना होगा, आधा रुपया होगा। समझ रहे हो ना, 100 पैसे में ₹1 है, तो 50 पैसे में कितना होगा, आधा रुपया होगा ना, 1/2। कैसे होगा, ये भी सुन लो। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 पैसे बराबर ₹1, तो 1 पैसे में कितना रुपया हुआ, 1 पैसे में कितना रुपया हुआ, 1/100 रुपया। और उसी तरीके से 50 पैसे में कितना होगा, 1/100 गुणा 50, 1/100 गुणा 50, और 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये कितना आया, 1/2। और 1/2 क्या होता है, 1/2 का मतलब है 1 को 2 से भाग करना। और जब आप 1 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, अब 1 2 से भाग नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा। जैसे ही मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा एक दशमलव, और 2 पंजे हो जाएगा 10। यानी 50 पैसे में कितने रुपए हुए, 0.50। जीरो में देखो, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, इसीलिए अगर मैं यहां पर जीरो लगा दूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए 0.50 रुपए। तो हमने निकाल लिया यहां पर 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, ₹0.50। और अब आप इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये ₹2.50। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आया था, जो हमने लगाया था भाग करते टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। तो समझ आया दशमलव कैसे आया। ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई, ये इसलिए बताई जिससे मैं आपको बता सकूं कि दशमलव आया कैसे। ठीक है, तो दशमलव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दशमलव कैसे आया था, जब हम अलग अलग मात्रकों को जोड़ने चले तो वो हम पे नहीं जोड़े गए। जब हम अलग अलग मात्रकों को जोड़ने चले तो वो हमसे नहीं जोड़े गए, तो हमने क्या किया, मात्रकों को समान किया, और मात्रकों को जब समान किया, बराबर किया, तो यहां पर आया एक दशमलव या एक पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। तो बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि ₹2 और 50 पैसे को मैंने कैसे जोड़ा। तो ये मेरा क्या बन गया, ₹2.50 को जोड़कर ₹2.50, ₹2.50। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। बताइए किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चलकर। तो ये हो गया मेरे 2.50, यहां से ₹2.50 को हम क्या लिख सकते हैं, ₹2.50 लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु क्या दर्शाता है, दशमलव को दर्शाता है। ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या, डेसिमल। ठीक है, अब बात आती है बहुत जरूरी बात, दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो पूर्ण संख्या, और दूसरा भाग जो होता है वो दशमलव संख्या का होता है। कैसे, मैंने लिखा 8.3, तो जो दशमलव से पहले वाला भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। यानी 8 को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। ध्यान दें, दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक भाग दशमलव से पहले लिखा है और एक भाग दशमलव के बाद लिखा है। तो दशमलव से पहले वाले भाग को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और दशमलव के बाद वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। जैसे मैं लिख दूं 4.52, तो इसमें 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये 5 क्या है, दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। तो ये
बहुत बेसिक बेसिक बातें कि पूर्ण संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती है, कितने भागों से मिलकर बनी होती है। तो ये बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर है? आसान सी चीज है। दशमलव से पहले वाला भाग होता है पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या, दशमलव के बाद वाला भाग होता है दशमलव भाग या दशमलव संख्या। बताइए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, यानी मैंने कोई संख्या लिख दी ऐसे 0.5, इसमें पूर्ण भाग नहीं है ना कुछ भी। पूर्ण भाग क्या होता था? हमने अभी पढ़ा पूर्ण भाग क्या होता था, दशमलव से पहले वाली जो भाग होता था वो पूर्ण भाग होता था। लेकिन यहां पर तो दशमलव से पहले कुछ है ही नहीं, यहां पर दशमलव से पहले कुछ नहीं है। तो अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व क्या लिख देते हैं? शून्य लिख देते हैं। यानी हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो आगे चलकर जब हम बड़े बड़े इनके क्वेश्चंस करेंगे तो कोई भी बच्चा ये डाउट मत पूछना कि सर ये जीरो कहां से आ गया। ये मैं आपको बता रहा हूं, जीरो कहां से आया अभी ध्यान से सुन लो, क्योंकि बहुत बार आप पूछेंगे कि सर ये जीरो कहां से आ गया। तो ये जीरो कहां से आ गया, है ना? मैं आगे क्या करूंगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं ऐसे लिख दिया करूंगा 0.5 को 0.5। तो कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर ये जीरो कहां से आया। तो उस डाउट को मैं अभी क्लियर करके हुए चल रहा हूं कि जब किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, वैसे पूछ लेना, मैंने ऐसे ही कहा कि मत पूछना, पूछ लेना अगर भूल जाओ तो, ठीक है। हाँ, अगर दशमलव से पहले कोई कुछ भी ना लिखा हो, पूर्ण भाग ना हो, तो हम वहां पर जीरो लगा सकते हैं, उसको 0.5 लिख सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो ही तो होता है। यहां दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो मैंने जीरो लगा दिया, जीरो भी तो कुछ नहीं है, जीरो का मतलब भी तो क्या होता है? कुछ नहीं होना। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी को क्लियर है। यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम दशमलव बिंदु से पहले क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 0.3 किसके बराबर है? 0.3 के। 0.38 किसके बराबर है? 0.38 के। 0.9 किसके बराबर है? 0.9 के। तो ये जीरो मैंने क्यों लगाई? क्योंकि जीरो का मतलब भी तो क्या होता है? कुछ नहीं, और दशमलव के आगे भी कुछ नहीं है। बताओ, यहां तक दशमलव के बारे में जो कहानी हमने पढ़ी है सबको क्लियर है? हो सकता है ये सब कुछ आपको आता हो सकता है कुछ आपने नया भी सीखा हो। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती है, यह चीज आपको पहले से पता होंगी, और हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपने अभी अभी जो है आपको समझ में आई। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इससे आगे कि दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। तो दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका क्या है कि दशमलव से पहले जो लिखा हुआ है उसको तो हम एक साथ पढ़ेंगे, जैसे 1055। दशमलव से पहले जो लिखा हुआ है उसको हम एक साथ पढ़ेंगे 1055, और दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं हमेशा। यानी 1055.367, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1055.367। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 1055 पॉइंट या 1055। ठीक है, 1055.367, यानी दशमलव से पहले जो संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, उसको एक साथ पढ़ो, और दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है उसको अलग अलग पढ़ो। इसको ऐसे मत पढ़ना 1055.367, ये गलत है तरीका पढ़ने का। 367 नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है 367 अलग अलग। अगर मैं कहूं मैंने ये लिखा है यहां पर, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 42.628, 42.628। तो ये चीज सबको समझ में आ गई कि कैसे हमें पढ़ना है। आगे से आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी है। जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान रखें कि दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो यहां तक बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अगर सब कुछ क्लियर है यहां तक तो यस टाइप कर दो, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लो।
सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी यस टाइप करके बताओ मुझे, अगर सबको समझ आ गया तो। ठीक है, तो दशमलव संख्या का स्रोत, ये वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा, 2 रुपए, और 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, आधा। तो 2 को जब आप 1/2 में जोड़ोगे, ये मैंने आपको जोड़ना सिखाया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 को सॉल्व किया तो 0.5 आया, और 2 में जब आपने 0.5 को या 0.5 को जोड़ा, तो आपके पास क्या आया, 2.5, यानी 2.5 रुपया। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अतः दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरल रूप है। इस भिन्न को ही तो सॉल्व करके हमें दशमलव मिला था। एक भिन्न को ही सॉल्व कर किया जब हमने, 1/2 को जब हमने सॉल्व किया, तभी तो हमारा क्या आया था, दशमलव आया था। तो दशमलव क्या है, कहां से आता है, एक भिन्न से ही निकल कर आता है। दशमलव कहां से निकल कर आता है, एक भिन्न से, एक फ्रैक्शन से। ठीक है, बताइए, तो दशमलव संख्या का स्रोत क्या है, भिन्न। ठीक है, दशमलव संख्या कहां से निकल कर आई, एक भिन्न से। बताओ, बताइए सभी लोग, यहां तक क्लियर सभी को। फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, हालांकि मैंने अभी आपको ये सिखाया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको सरल करना है 22/4 को, यानी 22 को 4 से भाग करना है। 22/4 का मतलब है 22 को 4 से भाग करना है। सभी लोग 22 को 4 से भाग करो, और दशमलव में आंसर लाना है ना, मतलब कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका। 22 को 4 से भाग करना है, सभी लोग करें। ओके, प्रियांशी एंड दीपिका ने कर दिया है, बाकी लोग, 2 लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, 3 लोगों का आंसर आ गया है, बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने कर दिया है। नैना, भारती, 5 लोगों ने कर दिया है। ओके, ठीक है, देखो ध्यान से, जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो ध्यान से देखें। पहले जैसे हम भाग करते हैं ऐसे इसको भाग करना है। देखो कितनी बार जाएगा ये 22, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 24 तो ज्यादा हो गया, 22 से तक 5 बार जाएगा, तो 4 × 5 = 20 आया, और यहां पर बचा 2। अब ये 2 4 से भाग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 2 4 से छोटा है। ये जो 2 है, ये क्या है, 4 से भाग नहीं हो सकता। कैसे भाग करोगे, 4 के पहाड़े में स्टार्टिंग कहां से होती है, 4 से होती है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो सारी संख्याएं 2 से ज्यादा है, 2 से कम कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक 0 लगा लेते हैं, और जैसे ही हमने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, हम भागफल में एक दशमलव लगा लेंगे। ध्यान दें, हम अपनी तरफ से एक 0 लगा लेते हैं, और जैसे ही हमने अपनी तरफ से कोई 0 लगाई, तो भागफल में एक दशमलव आ जाता है। क्यों आया ये दशमलव, क्योंकि ये 0 क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से लगाई है। जब हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो भागफल में आ जाएगा दशमलव। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20, और शेषफल आया 0। तो इसका आंसर क्या आया, 5.5। ओके दीपिका, आपको आता है, लेकिन अभी 4 5 लोगों ने आंसर नहीं किया था, तो उनके लिए मुझे बताना पड़ रहा है। ये आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो सीखें। ठीक है, तो बताओ, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, सबको समझ आ गया है, इशिका समझ में आया, इशिका समझ में आया आपको क्वेश्चन। यस सर। ओके, एंड अभिषेक, समझ में आ गया आपको। ओके अभिषेक, रितु, रितु नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया। प्रियांशी, आपको समझ में आया। अच्छा, प्रियांशी ने तो आंसर कर ही दिया था। ओके,
नैना का भी आंसर आ चुका था, भारती का भी आंसर आ चुका था, बलबीर राज नाम से जो है इनका भी आंसर आ चुका था। ठीक है, दीपिका का भी आंसर आ चुका था। यस, तो सबको समझ में आ गया ये, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? 5.5। ठीक है, तो कैसे भाग किया? 4 पंजे 20, यहाँ पर 2 बचा। अब ये 0 हमने अपनी तरफ से लगाई क्योंकि ये 2 जो है 4 से भाग नहीं हो सकता, तो 0 अपनी तरफ से लगाई, तो यहाँ पर दशमलव आया और 4 पंजे 20 को, तो हमारा आंसर क्या आया? 5.5। इसको सॉल्व करिए, कीजिए सभी लोग। 1 को भाग करना है 5 से, 1 को भाग करना है 5 से, सभी लोग सॉल्व करें जल्दी से। फिर मैं कॉपी देखता हूं सभी की। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इसको भाग करें 1 को 5 से। ओके, प्रियांशी, ओके, दीपिका, नैना, बलबीर राज नाम से स्टूडेंट हैं, इनका भी आंसर आ चुका है। भारती का आंसर आ चुका है। 1 2 3 4 5 लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, अभिषेक आप दिखाइए अपनी कॉपी। अभिषेक, ओके, वेरी गुड अभिषेक। यस, अभिषेक के बाद सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ऊपर नहीं आएगा दशमलव? आपने जो 1 के बाद दशमलव लगाया है ना उसमें, वहां दशमलव नहीं आएगा, दशमलव आएगा सिर्फ भागफल में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इशिका आपने किया सॉल्व? सर दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। इशिका दिखाइए कॉपी कैसे सॉल्व किया। रितु, रितु नाम से जो स्टूडेंट है आपने सॉल्व किया। ओके इशिका, वेरी गुड। रितु नाम से जो स्टूडेंट है आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, हालांकि सबने सॉल्व कर लिया है, बस रितु का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 1 को मैं 5 से भाग नहीं कर सकता क्योंकि 1 5 से छोटा है, तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, और जैसे ही मैंने एक 0 लगाई यहाँ पर आ गया दशमलव, तो 5 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 10। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.2। ये मैंने 0 कहाँ से लगा दी? याद करो, मैंने बताया था कि जब पूर्ण संख्या में कुछ ना हो तो अपनी तरफ से मैं एक 0 लगा सकता हूँ। दशमलव से पहले अगर कुछ ना हो तो अपनी तरफ से मैं 0 लगा सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0.2 भी ठीक है, 0.2 भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं। 13/5 का दशमलव रूप लिखना है आपको। 13/5 को सॉल्व करना है, यानी 13 को 5 से भाग देना। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व अपनी कॉपी में और पोल में आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 को 5 से भाग करना है। करिए, पोल में आंसर करना है आप सभी को। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। वेरी गुड। एक बच्चे का गलत है, 2 लोगों का सही है। वेरी गुड। मतलब 2 लोगों ने अभी भी गलत कर दिया है भाई।
गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करो। जितना मैंने सिखाया है बस उसी को यूज करना है आपको, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करना। वेरी गुड। चलिए 2 लोग और बचे हैं, आंसर करें जल्दी से, आपके पास आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 2 लोगों का गलत था और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। तो ध्यान दें, कैसे सॉल्व करना था इसको, 13 को 5 से भाग करना था। तो 5 दूनी 10, यहां पर बचा 3। अब ये 3 5 से भाग नहीं हो सकता, तो मैंने यहां पर एक 0 लगाई और यहां पर दशमलव लगा दिया, और 5 6 30। तो आपका आंसर क्या आया, 2.6, यानी ऑप्शन है। 2 बच्चों ने आंसर दिया है 2.06। ये 0 कहां से आ गई एक्स्ट्रा? ये जो 0 आपने लगाई है, जो 2 बच्चों ने बी आंसर दिया है, वो मुझे ये बताएं कि मैंने कुछ ऐसा बताया कि 0 भी लगानी है? मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई, जब आप अपनी तरफ से यहां पर 0 लगा रहे हो तो यहाँ एक दशमलव आ जाएगा बस। तो ये 0 कहां से लगा दिया आपने, बी आंसर कैसे दे दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो मैंने अभी तक बस आपको एक चीज सिखाई है, अपनी तरफ से जब भी आप 0 लगाओ तो वहां पर एक दशमलव लगा दो। तो आपने यहाँ पर एक 0 लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया बस। इसके अलावा मैंने कुछ आपको नहीं बताया अभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.6। सबको समझ आ गया है यहां तक? बताइए। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी हमने सीखा कि एक भिन्न को दशमलव संख्या में हम कैसे बदल लेते हैं। तो उसके पास 2 स्टेप है। आपको अगर आपसे कहा जाए कि 5.5 को भिन्न में बदलो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखो 5.5, ऊपर से दशमलव हटाओ और नीचे लिख दो 1। सबसे पहला काम, दशमलव को हटाओ और नीचे लिख दो 1। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद एक ही तो अंक है, 5। तो जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद, उतनी नीचे 0 आ जाती है। तो 1 अंक है तो एक 0 आ गई। तो 5.5 को मैंने बदल दिया किसमें, भिन्न में, और बदल के क्या आया, 55/10। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 11/2। तो 5.5 को भिन्न में बदल करके आएगा 11/2। जब आप 11 को 2 से भाग करोगे तो 5.5 ही आएगा, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में। दीपिका, अंश में, अंश में दशमलव के बाद जितनी 0 जितने अंक होते हैं, डिनोमिनेटर में उतनी 0 लगा देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है, डिनोमिनेटर में उतने 0 लगा देते हैं। हाँ, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है, जितने अंक होते हैं, अंश में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर में, उतनी ही 0 लग जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से और समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे कहूं 4.56 को भिन्न में बदलो, 4.56 को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे, स्टेप 1, सबसे पहले 4.56 लिखा आपने, और सबसे पहला काम, इस दशमलव को हटाओ और नीचे लिखो 1। उसके बाद गिनो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है ना। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2, तो नीचे 2 0 आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, 456/100। अगर आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, सरल कर सकते हो काट के, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। अभी बस हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं, एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये चीज सभी को समझ में आ गई है? बताइए, ये चीज सबको समझ में आ गई है? तो सभी बच्चे मुझे बदल कर दिखाइए। 3.275 को अपनी कॉपी में करो, 3.275 को बदलना है। सभी अपनी कॉपी में करेंगे, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा।
सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सरल मत करना, बस इतना वहीं तक छोड़ देना, दशमलव काट के। हाँ, उसको सरल हम कर सकते हैं, 5 से कट जाएंगे, लेकिन आप सरल मत करना, उसको वहीं छोड़ देना। करिए। प्रियांशी एंड दीपिका का आंसर आया है, भारती ने भी कर लिया है। ओके भारती, वेरी गुड। नहीं, 100 नहीं आएगा भारती, 3 अंक है, 3 अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। आप अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग किस किस का आंसर आना बाकी है? इशिका, आपका सॉल्व हुआ? सर अभी कर रही हूँ। शायद आपको समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो इशिका, ध्यान दो इधर। आपको क्या करना होता है, ये 3.275 लिखा है, तो आप ये देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इस दशमलव को हटा दो। दशमलव को हटाने का मतलब ये है कि इस तरीके से मैंने दशमलव को हटा दिया और नीचे लिखा 1। सबसे पहला काम, दशमलव हटाया और नीचे लिख दिया 1। अब देखो दशमलव के बाद अंक कितने थे, 3 थे ना, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो लगा दो बस, 1 2 3। तो ये क्या बन गया, 3275 बटे 1। अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं और बात कर लेते हैं हम होमवर्क।